नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों बात करेंगे यस बैंक की। काफ़ी दिनों बाद हम इस पे वीडियो लेकर हाजिर हैं आपके लिए। 14 रुपये के बहुत क्रूशियल सपोर्ट पर यस बैंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्वेरीज ऐसी आ रही हैं कि सर इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा क्या, ये जहाँ से एक बढ़िया अपर सर्किट मारा था, 20% का अपर सर्किट हमको दिखाया था, वहाँ से वापस उसी रेट पर आ गया, तो ऐसा क्या हुआ। आपको अगर मैं सिंपली समझाना चाहूँ तो यहाँ पर जो ट्रैप आपके लिए बनाया गया था उसको मैंने जिस दिन अपर सर्किट लगा था उसी दिन समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी हो, ज़रूर से ज़रूर देखी हो, क्योंकि आप अगर अभी भी वो चीज़ नहीं समझना चाहते तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ज़रूर देखिएगा 30 मार्च की हमारी वीडियो यस बैंक के ऊपर। मैंने आपसे क्या कहा था और क्या कहानी आपके साथ लिखी गई वो आपके सामने हाजिर है। 14 रुपये पे वापस यस बैंक है, तो क्या यहाँ पर हमको खरीदारी का मौका यहाँ पर ढूंढना चाहिए। देखो 2-3 बातें अभी चल रही हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो रिलायंस ग्रुप का हेडक्वार्टर था उसको ये एक्वायर कर रहे हैं, और वो जो प्रोसेस है वो कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ महीनों की बात हो रही है एक्चुअली। तो यस बैंक जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ना पॉजिटिव न्यूज़ है ना नेगेटिव न्यूज़ है। बात ये है कि रिलायंस ग्रुप, याद रखिएगा रिलायंस ग्रुप की अगर बात हो रही है तो ये दूसरे अंबानी भाई साहब हैं, मुकेश अंबानी जी नहीं है, अनिल अंबानी जी की बात हो रही है, उनके ग्रुप की बात हो रही है। उन्होंने लोन लिया था यस बैंक से, चुका नहीं पाए, तो यस बैंक के नए सीईओ साहब आए, उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रूप में एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक्वायर करेंगे, हम अपना जो है कब्जा वो जमाएंगे। और इस कारण हम इस न्यूज़ को ना पॉजिटिव ले सकते हैं ना नेगेटिव ले सकते हैं। एक सिनारियो में हम ये कह सकते हैं कि बैंक एक्शन में है, तो इसको हम एक अगर इस सेंस में लेना चाहें तो पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है टेक्निकल सपोर्ट वगैरह की, तो उसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये बाइंग आई थी, क्यों आई थी वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर जहाँ पर ये सपोर्ट पर खड़ा है, याद रखिएगा यहाँ पर बाजार की गिरावट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर बाजार ऐसी ना गिरी गई होती पिछले 10-12 दिनों में, आपको जो गिरावट देखने को मिली है, जो अनसर्टेनिटी बाजार में देखने को मिली है, इन सब चीज़ों के चलते हुए ही यस बैंक में फर्दर गिरावट आई है, वरना ये 15 रुपये के आसपास का सपोर्ट आपको दे जाता, वहाँ पर ये स्टेबिलिटी दिखाता रहता, ठीक है। अब तो ये हो गई नॉर्मल सिंपल सी बात कि हमको जो यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली वो बाजार के कारण देखने को मिली है। अब इनके रिजल्ट कैसे आएंगे उससे काफ़ी लोगों को कुछ अलग अलग तरीके की उम्मीदें हैं। रिजल्ट बुरा आएगा क्या? देखो मैंने आपको बार बार एक चीज़ समझाई हुई है कि यस बैंक में लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है, और इसीलिए वो 10,000 करोड़ रेज भी करना चाहते हैं। उनका मैनेजमेंट भी यही बात कह रहा था कि बैंक में अच्छा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन पैसे की ज़रूरत हमको आने वाले समय में पड़ सकती है, इसलिए फंड रेजिंग हमारे लिए मस्ट हैव थिंग है। और इस कारण मैंने आपको क्या कहा था, चाहे यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, हमेशा आपको बोला यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकलिए। आपको मैंने उस दिन भी यही सलाह दी थी। अब 14 रुपये के आसपास टेक्निकल लेवल पे तो बाइंग बनती है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बाजार के सिनारियो को देख कर क्या आप यहाँ पर बाइंग करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। और यही चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सिर्फ टेक्निकली चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप ट्रेंड रिवर्सल पे यहाँ पर आप जो है वो बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। ट्रेंड रिवर्सल के लिए आप कैंडल वाली वीडियो देख लीजिए, वॉल्यूम वाली वीडियो देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। और अब बात रही रिजल्ट की, तो उससे पहले बैंक ने हमारे सामने कुछ डेटा शेयर किया था, उसको हम आपके सामने लाना चाहेंगे, और यहीं से हम रिजल्ट का एनालिसिस लेकर आने की कोशिश करेंगे कि प्रीव्यू कैसा है, रिजल्ट से पहले क्या चीज़ें हम डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फिगर है ये करोड़ में है, तो उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा। लोन्स एंड एडवांसेस 1,72,850 करोड़। अगर हम दिसंबर के क्वार्टर से कंपैरिजन करें, याद रखिएगा ये 31 मार्च 2021 का डेटा है। स्टार इसलिए बना है क्योंकि ये रिजल्ट से पहले का डेटा है, ये प्रोविजनल बेसिस पे है, एग्जैक्ट डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 2% के आसपास की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसको हम अगर नॉर्मल सिनारियो में देखना चाहें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहें, तो वो 1% से भी नीचे है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल फ्लैट मान सकते हैं कि लोन वगैरह यहाँ पासिंग करने में दिक्कतें आ रही हैं, और एक छोटे बैंक के लिए ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन एग्जैक्टली आप एक ऐसे बैंक हो जो दिक्कत का सामना करके गिरे और फिर उठने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर अगर ये चीज़ है तो जो कोविड की सिचुएशन चल रही है वहाँ पर हम इनको माफ़ी दे सकते हैं। अगर कोविड की सिचुएशन ना होती, हमको यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती। खैर इस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 4.8%। अब ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट, मतलब रिटेल की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ से 3 गुना ज़्यादा है, लगभग 3 गुना। तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, डिपॉजिट्स की, जहाँ से बैंक जो है वो पैसा बनाने की कोशिश कर सकता है
इवन करता है 1,62,000 करोड़, 1,46,000 करोड़। आपने देखा डिपॉजिट्स जो हैं वो 11.5% के हिसाब से बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,05,000 करोड़ के मुकाबले 1,62,000 करोड़ पे डिपॉजिट आया था, जो कि 55% के आसपास की ग्रोथ है। इसको हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं और डिपॉजिट से ही यस बैंक जो है लोन वगैरह बांट सकता है या कोई भी बैंक लोन वगैरह बांटता है, तो यहाँ से इनको एक बैकअप मिल जाता है, इनको अलग जगहों से पैसा नहीं उठाना पड़ता। तो आपको पता है कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बैंक के लिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यस बैंक ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। CDs की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको एक ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, डी ग्रोथ यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ को हम माफ़ी देते हैं नॉर्मल बेसिस पे, लेकिन जो बहुत ज़रूरी था कासा रेशियो वो हमको इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है और 12% हमको दिखा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 52% का इम्प्रूवमेंट, जिसको हम बहुत बड़ा थम्सअप देंगे। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में इनके 42,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, 37,000-38,000 करोड़ के मुकाबले। और पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से डेटा जो चेंज हुआ है मार्च 31, 2020 के हिसाब से 28,000 से 42,000 करोड़ पे आया है। तो ये जो है बहुत पॉजिटिव नंबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, इवन यस बैंक के लिए, अगर हम नॉर्मल बेसिस पे बात कर रहे हैं। अब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आप देख लीजिए यहाँ पर ग्रोथ, तो यहाँ पर भी बैंक ठीक ठाक परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा क्रेडिट टू डिपॉजिट का मतलब ये होता है हमारे पास पैसा जमा कितना है और हमने पैसा जो है वो दिया कितना है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी अंडर कंट्रोल है। और देखो इसी चीज़ पे सबसे बड़ा फोकस है किसी भी बैंक का, जो कुछ दिक्कतें झेल कर आया है इस पे उनका फोकस होता है और इसको भी बैंक जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें देखी वो हमको एक चीज़ दिखा रही हैं, या तो बैंक जो है वो फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है या फिर कुछ चीज़ों में बढ़िया इंप्रूवमेंट हमको करके दिखाया है। ये हो गई कागज़ पे बात। रियलिटी में भी क्या सिचुएशन बदल रही है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। रियलिटी में भी सिचुएशन बदली है। बैंक एग्रेसिव होकर क्रेडिट कार्ड्स पे काम कर रहा है, लोन्स वगैरह पे काम कर रहा है, अलग अलग लोगों को हायर कर रहा है, थर्ड पार्टी से अपने काम करवा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं। मैं ये फिजिकल लेवल पे मतलब पर्सनल लेवल पे ये बातें आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब कि बैंक जो है वो वर्किंग कंडीशन में है और बढ़िया वर्किंग कंडीशन में है, मतलब अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ये हो गई नॉर्मल सिचुएशन। वापस आते हैं चार्ट पर। हमने देखा रिजल्ट इनका शायद 30 तारीख को है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जब भी होगा हम आपके लिए रिजल्ट का एनालिसिस लेकर आएंगे। यहाँ तक हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी दिक्कतें आने वाली हैं उसको संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसी बीच बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल टू पॉजिटिव साइड ही है। तो इसको हम नेगेटिव वे में इस रिजल्ट को ले नहीं सकते, कम से कम प्रेजेंट सिचुएशन में। अब बैंक की कमेंट्री किस तरीके की रहती है, बैंक अपना एनपीए किस तरीके से डिक्लेयर करता है, प्रोविजनिंग किस तरीके से हैंडल करता है, ये सब बातें हमको पता चलेंगी रिजल्ट में। और रिजल्ट से पहले की जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ से हम डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अनसर्टेनिटी हम बिल्कुल ख़त्म कर दें और आपको यहाँ पर सलाह दे दें रिजल्ट अच्छा आएगा और आप खरीदारी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बाज़ार में चीज़ें जो हैं वो पहले से आ जाती हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर बाइंग क्यों आई थी और उसके बाद जो है वो बाइंग क्यों नहीं आ रही है, ये सब बातें आप जानते हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई थी। जब आपके सामने कोई ट्रैप बुना जाता है जैसे कि ये, तो उसके बाद जो गिरावट आती है वहाँ पर कोई खरीदारी करने नहीं आएगा। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर आ जाएगा स्टॉक खरीदने, जब मैं बेचूंगा, बेचने के लिए बोलूँगा वो नहीं बेचेगा, यहाँ बेचने के लिए बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा, यहाँ बेचने के लिए बोलूँगा तो वो नहीं बेचेगा। और आपसे मैं मतलब ये आप कह सकते हो तुक्का है हमारा, लेकिन फिर भी आप जाकर देखिए इस कैंडल वाले दिन हमने वीडियो आपको बना कर दी और कहा बेच दीजिए, आपने नहीं बेचा तो आपकी तकलीफ बढ़ी। इस कैंडल वाले दिन हमने आपको वीडियो बना कर दी और आपसे कहा बेच दीजिए, आपने नहीं बेचा तो आपकी तकलीफ बढ़ गई। मैं इसको आपसे तुक्का मानने के लिए ही बोलूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट इतनी ही करूँगा, जो हमारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उनको आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए आप ऐसे तुक्के मानने लगोगे या नहीं। बाजार में आप खुद मानने लगोगे, आप खुद से डिकोड करने लगोगे सिचुएशन को। यहाँ पर आप टेक्निकल बेसिस पे अगर खरीदारी करना चाहते हो कर सकते हो। फंडामेंटल बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर अभी रिकमेंडेशन कम से कम प्रेजेंट मार्केट कंडीशनिंग को देखकर नहीं दे सकता। अगर मार्केट कंडीशन नॉर्मल होती, लिक्विडिटी बरकरार होती, तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दे सकता था, लेकिन इस सिचुएशन में मैं फंडामेंटली यहाँ पर आपको राय नहीं दे सकता कि खरीदारी कीजिए। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट की रेट यहाँ से नीचे ना जाए। बहुत से लोगों का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जो जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया, जिन लोगों ने मेरे कहने पे होल्ड किया है, उनको हो सकता है बेटर रेट मिल जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो करना चाहते हैं, यस बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी पे गेम खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है आ सकती है। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये यस बैंक ने कुछ दिनों पहले हमारे सामने पेश किया था। आप इसको जाकर BSE NSE इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। रिजल्ट जब आएगा वो हम चेक करके आपको बता देंगे। रिजल्ट देखिए यहाँ पर अभी कोई डेट वगैरह नहीं दी गई है मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन 30 के आसपास जो है
कैलेंडर में चेक करना पड़ेगा NSE BSE के, वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, मौका आपको पूरा मिलेगा। बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमने ICICI बैंक का भी रिजल्ट डिस्कशन में लाया है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कम से कम बैंकिंग स्टॉक्स कैसा रिजल्ट पेश कर रहे हैं वहाँ से एक अंदाज़ा मिल जाए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो लाइक कर देना। सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखना, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। इंटेंस एक्सरसाइज दिन में 2 बार ज़रूर करना, क्योंकि आप ही बचाओगे खुद को और देश को। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।